हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने मामा के घर आए थे और हमको आज सुबह हो गई थी लेट सारे लोग उठने में। तब तक मम्मी का फ़ोन आता है और कहते हैं कि जल्दी घर पे वापस आ जाओ, और छोटा भाई आ भी जाता है हम लोग को लेने। और आते ही वो अपने फ़ोन में गेम खेलने लगता है और दोनों भाई भाई मिलकर गेम खेलते हैं। तब तक हम लोग खाना पीना खा लेते हैं। उसके बाद मामी आती हैं और कहती हैं आज मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन हम लोग को घर जाना था क्योंकि मम्मी को जाना था कहीं बाहर। मैडम जल्दी से तैयार होने लगती है, फिर हम लोग बैठते हैं क्योंकि हम लोग अपने भाई में अलग मस्त थे और ये मैडम रेडी होने में लगी हुई थी। उसके बाद मैडम अपनी मामी को अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी, कह रही पहन के देखो कैसी लग रही है। मामी भी अच्छे से पहन रही थी, वो कह रही मुस्कुरा रही थी, कह रही थी काफ़ी अच्छी लग रही है। मैडम भी बहुत तेज़ी से मामी को पहना रही थी। तो मैडम मुझे तैयार होती है, उसके तैयार होने के बाद हम लोग निकल लेते हैं। लेकिन ये कुछ भूल रही थी तो मैंने कहा देख ले, जो भी अपनी भूला है सामान रख ले, वरना तेरे को घर बताएंगे अच्छे से। तो ये मेरे से कह रही थी नहीं मैंने सारा कुछ रख लिया है, कुछ नहीं भूला है। मैंने कहा ठीक है जो भी है आपको घर देखते हैं। मैंने कहा कुछ भूली होगी तो मैं अच्छे से बताएंगे। फिर तीनों लोग बाइक पे बैठ के निकल लेते हैं। और सुबह मौसम भी ठंडा था इसलिए ठंडी भी लग रही थी, स्वेटर वगैरह पहन के अच्छे से हम लोग निकल लिए। और रास्ते में ठंडी लग भी रही थी और थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। फिर हमने सोचा कि मम्मी के लिए कुछ ले लेते हैं, तो हमने मिर्चा और टिक्की तो मम्मी के लिए पैक करा ली और घर की ओर आ गए। उसका देखा मम्मी दुकान पर बैठी, तो मैंने कहा सबसे पहले मम्मी को टिक्की देते हैं। लेकिन ये भाई साहब पहले ही टिक्की लेके खाने लगे थे। मम्मी को दिया, आंटी भी खाई और उसके बाद अंदर ले गया। तो मैडम बैठी हुई थी, हमने कहा इनको भी दे दें वरना ये फूल जाएंगी। तो मैडम को भी दिया, मैडम ने भी खाया। उसके बाद हम भी खा के थोड़ा रेस्ट करने लगे। घर आने के बाद सबसे पहले हम गए अपने खेत पे, क्योंकि खेत पे चल रहा था काम। चाचा की पर्ची आई हुई थी, तो उसी के चक्कर में वो खेत पे भी जाना पड़ा क्योंकि चाचा की पर्ची छिल जाएगी। उसके बाद हमारी भी पर्ची आने वाली है। तो ये भाई साहब बहुत खुश थे क्योंकि उनको 10 रुपये फांदी मिल रहा है और उनके 200 रुपये बन गए थे, तो काफ़ी खुश हुए थे। उसके बाद हम घर पे आए तो कपड़े सारे गंदे हुए थे हमारे, तो हमने कहा जल्दी से हमारे कपड़े धुल दो, इस्त्री कर दो, क्योंकि मेरे को जाना है 2-3 दिन बाद शादी, दोस्त की बहन की शादी, तो वहाँ पे शादी में जाने पास गया। तब तक ये भी पीछे से आ गई, वही मेरे से कह रही थी मैं आपसे इतनी छोटी क्यों हूँ। मैंने कहा जितनी भी है ठीक है, क्योंकि आदमी हमेशा औरत से लंबा अच्छा लगता है। ये बोली ठीक है जैसे भी हैं सही है। उसके बाद मेरे को ड्यूटी मिली बाहर गेहूँ बचाने के लिए, क्योंकि हमारी तरफ बंदर काफ़ी आ जाते हैं। तो मैं वहाँ पे खड़ा ही था, तब तक मेरा मन हुआ चाय पीने का और मैं इसके पास आया। मैंने कहा बाबू थोड़ा चाय बना दो। ये बोली ना। मैंने कहा प्लीज़ बना दो। बोली ना। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने इसके 2 लगाया। मैंने कहा चाय बना के ला। बोले ठीक है बना के आ, क्योंकि प्यार से कुछ भी को नहीं होता। उसके बाद ये चाय बना के ले आई। शादी का यही फ़ायदा है कि भाई जो भी होता है बस तुरंत ऑर्डर पे हो जाता है, इसलिए कहते हैं भाई जल्दी से शादी करो, लाइफ अच्छी कटती है। चाय पीने के बाद हम लोग बातें होते किए और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।